देखिए, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे स्टॉक्स आप देख रहे हो ना, शेयर मार्केट इतना सरल है ना कि इससे सरल शायद पैसा कहीं से आ नहीं सकता। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर इससे महंगा पैसा कहीं नहीं बनेगा। इतना मार्केट आपको लूटेगा, इतना लूटेगा कि आपकी हालत पतली होने वाली है। देखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करके आराम से पैसा कमाया जा सकता है। अब देखिए, ये जो शेयर्स हैं, मैं आपको एक एक करके नाम बता रहा हूँ। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, वोडाफोन, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, और इसमें एक शेयर और जो लीजिए, जी एंटरटेनमेंट। देखिए, ये सारे शेयर 52 लो पर हैं, 52 वीक लो पर हैं। अब इससे नीचे कहाँ जाएंगे आप, ये बात बताइए। अगर ये शेयर ऑलरेडी इतने लो पर हैं, देखिए आप यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले जो 52 हफ्ते का अगर हम देखते हैं, पिछले एक साल का, तो ये शेयर देखिए कहाँ से कहाँ गया है। ये देखिए यहाँ पर टॉप बनाया था और वहां से देखिए कहाँ आ गया है शेयर। लगभग अपने 12-15% इसने एक साल में गिर गया। अभी कितना नीचे जाएगा। और देखिए, जब ये गिरा था तो कैसे इसने यहाँ पर पैटर्न बनाए थे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक के बाद इसने अपर जो बॉटम है, अपर जो हाई बॉटम है, वो इसने बनाया था, मतलब रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और ये इससे ऊपर नहीं बढ़ पाया, इसलिए फिर यहाँ से देखिए कैसी गिरावट आई है। तो देखिए, शेयर मार्केट इतना सरल है कि आप लोग समझ नहीं सकते। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लीजिए, देखिए एक साल में लगभग 33% गिर चुका। अब आप लोग यहाँ पर पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि आप लोगों को लगता है अरे ये तो गिर रहा है, गिरने में कहाँ पैसा लगाएं। देखिए, पैसा तो गिरने में ही लगाया जाता है। जब शेयर गिर रहा होता है, नीचे डाउन ट्रेंड में होता है, तब पैसा लगाया जाता है। अभी आप सोचेंगे कि जब शेयर ऊपर जाएगा तब हम पैसा लगाएंगे, तब वहीं पर फिर आप ट्रैप हो जाते हैं। जो शेयर नीचे अब मिल रहे हैं सस्ते में, IDFC फर्स्ट बैंक, देखिए इसका मर्जर होने वाला था IDFC बैंक के साथ, तो ये देखिए 90 रुपए से 70 रुपए पर आ गया। अब इसने यहाँ पर देखिए कैसे इसने यहाँ पर जो है कि पैटर्न बनाया और यहाँ से सीधे नीचे आया। तो जब शेयर सस्ते हो रहे हैं तभी हम लोगों को खरीदना चाहिए, जब महंगे होते हैं तब उनको बेच देना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। चलिए, ये तो हो गए स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स। लेकिन इंडसइंड बैंक ये निफ्टी 100 के स्टॉक है। और देखिए ये स्टॉक कहाँ से कहाँ आ गया। अभी देखिए, अगर इसकी एक साल की बात करते हैं हम, एक साल की अगर हम इसकी बात करते हैं, तो देखिए इसने जो हाई बनाया था यहाँ पर, उसने बनाया था लगभग इसने बनाया था, ये देखिए आप 1600 रुपये के आसपास, 1700 के आसपास। और देखिए यहाँ पर सिर्फ 1300 पर आ गया, यानी कि लगभग 13-14% घट गया एक साल में। तो इसमें हम पैसा क्यों नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर लीजिए, और मैं तो कहता हूँ यहाँ पर आए लगभग 1480 में, तो बेच दीजिए। सिंपल सा फंडा। और इसको आने में देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 1338 से 1480 आने में इसको सिर्फ एक महीने लगा था। 12 अगस्त से 19 सितंबर के आसपास इसने इतना पैसा लगभग 10 से 15% रिटर्न दे दिया। तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर नहीं लेना तो वोडाफोन ले लीजिए। वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी सभी जानते हैं, और इसका शेयर देखिए पिछले एक महीने में 24% गिर चुका है। एक साल में लगभग नेगेटिव में दिया रिटर्न 27% का। तो देखिए, ये 18 रुपये से आज 8 रुपये पर आ गया, लगभग ऑलमोस्ट 50% गिर गया। और अगर हम इसका जो है कि पी रेशियो देखें तो अभी नेगेटिव में चल रहा है, यानी कि ये शेयर हम ले सकते हैं बिल्कुल। और ये कंपनी पता है आपको, वोडाफोन में सरकार का भी स्टेक लगा हुआ है, बड़े बड़े जो FIS DIS उनका भी लगा हुआ है। तो ये कंपनी जो है कि अभी बंद होने वाली नहीं है। इसको कोई ना कोई खरीद लेगा, मोटा भाई यानी कि मुकेश जी खरीद लेंगे, या फिर कोई भी टाटा के साथ इनका हो सकता है टाइप, तो कहीं भी इनका टाइप हो सकता है। अगर आपको देखिए, एक मैंने यहाँ पर टेलीकॉम का स्टॉक बता दिया, और ये वोडाफोन, इसके बाद इतने सारे बैंकिंग स्टॉक है। और अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक लेना है जो आप सोच रहे हैं कि जो एंटरटेनमेंट में हो, तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट, ये शेयर आप ले सकते हैं। देखिए, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस पिछले एक साल में लगभग 50-51% गिर चुका है ये शेयर। हालांकि ये स्मॉल मिड कैप शेयर है। किसी जमाने में ये निफ्टी का स्टॉक हुआ करता था, ये निफ्टी 50 का जो है, जैसे HDFC और रिलायंस वगैरह स्टॉक है। लेकिन इनका प्रॉफिट देखिए इस महीने में, इस क्वार्टर में इन्होंने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर मजा आ जाएगा देख करके। ये देखिए क्या ट्रेंड इसने बनाया हुआ है। अपने जो प्रॉफिट उन्होंने अभी दिया है इस बार, जो इनके रिजल्ट्स आए हैं, गजब के रिजल्ट्स आए हैं। और देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने इसमें हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी देखिए आप यहाँ से पिछले जो क्वार्टर में थी उससे म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी FIS DIS सब बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट ले सकते हैं। अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, आगे जाकर के अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारे शेयर्स हैं। बाकी अगर ट्रेडिंग भी आप लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कीजिए, जिससे कि आपके डेली नीड्स के जो खर्चे हैं वो निकल आए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, तो मार्केट आपको वो हाल दिखा देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मैंने थोड़ी बहुत आज ट्रेडिंग करी टाटा कंज्यूमर और कोटक महिंद्रा बैंक में, क्योंकि आज पता था कि इनके रिजल्ट्स कल खराब आए हैं, तो आज इनको नीचे जाना ही है। और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया 1800 का यहाँ पर, और लगभग 2400 का यहाँ पर। तो लगभग 4000 रुपये का प्रॉफिट होकर के 2 ही ट्रेड लिए, और 2 ही ट्रेड में अपना प्रॉफिट जितना हो गया निकल के बाहर। उसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, मैं तो 2000 का ही एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि मुझे अगर दिन में 2000 का प्रॉफिट हो जाता है, 2 लाख में अगर मुझे 2000 हो जाता है, 4 लाख में अगर मुझे 2000 हो जाता है, तो मतलब मुझे अगर 0.50 यानी कि 1% का भी आधा मुझे अगर मिल जाता है ना, तो मैं तो खुश हो जाता हूँ भाई एक दिन के लिए, और मैं निकल जाता हूँ ट्रेडिंग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस दिन आप निकल जाओ, और फिर उस दिन ट्रेड ना करो। मैंने भी हजारों लाखों रुपए ऐसे कमाए हैं, उसी दिन ट्रेड करके प्रॉफिट को फिर मैंने जो है कि लॉस में कन्वर्ट करके फिर घर लौटा हूँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।